लोक भवन में पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी पुस्तक संगोष्ठी का आयोजन। सीएम योगी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहे मोदी। ज्ञानवापी पर 22 अक्टूबर को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने दिया जवाबी हलफनामा। बरेली में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट धमाके से आसपास के 3 से 4 मकान गिरे। 3 लोगों की मौके पर ही मौत, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। सोनभद्र में आदिवासी लड़के के साथ हैवानियत। आदिवासी लड़के को दबंगों ने पिलाई पेशाब, पिटाई के बाद पेशाब कर मरा समझकर छोड़ा। कानपुर में युवती के साथ गैंगरेप की वारदात। 5 लड़कों ने 2 दिनों तक किया गैंगरेप। घर से खींचकर रात में ले गए थे आरोपी। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। और गाजीपुर में कोचिंग संचालक की ठगी। युवकों को बनाया ठगी का शिकार। 10 लाख रुपए देकर बिहार सरकार के सचिवालय में सरकारी नौकरी देने के लिए फर्जी नियुक्ति पत्र दिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज माना। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। फतेहपुर से अगली आपको बता दें, फतेहपुर से अहम खबर है, जहां प्रधान पर छेड़छाड़, अश्लीलता का आरोप लगा है। महिला को काम से घर बुलाकर कपड़े फाड़ने का आरोप लगा है। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी का भी आरोप लगा है। धारूपुर के ग्राम प्रधान गुलाम मोहम्मद पर आरोप लगे हैं। शिकायत पर पुलिस ने जांच करने का दावा किया है। राधानगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत धारूपुर गांव आता है, तो शिकायत पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। धारूपुर के ग्राम प्रधान गुलाम मोहम्मद पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। महिला ने आरोप लगाए हैं। शिकायत पर पुलिस ने जांच करने का दावा किया है। तो इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। राधानगर थाना क्षेत्र अंतर्गत धारूपुर का यह पूरा मामला है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता महेश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधान पर छेड़छाड़ का आरोप महेश लगा है, क्या है पूरा मामला? देखिए मनोज, पूरा मामला ये राधानगर थाना क्षेत्र में धारूपुर गांव पड़ता है। यहाँ पर जो पीड़िता है उसका कहना है कि गांव के जो प्रधान है वो अल्पसंख्यक वर्ग के हैं। उन्होंने उसे बुलाया और काम के बहाने बुलाने के बाद उसके साथ अश्लील हरकतें की और उसके कपड़े भी फाड़ डाले। इस पूरे मामले को लेकर के उस महिला ने जब प्रधान के खिलाफ शिकायत पहले करने की कोशिश की तो प्रधान ने बाकायदा इसे धमकी दी और ये भी कहा कि थाने गई तो इसके खिलाफ तो हम तुम्हें मार डालेंगे। कुल मिलाकर ये महिला डरी सहमी आज एसपी के यहाँ आई। एसपी ने इसे थाने भी भेजा है। और महिला का दूसरी तरफ ये भी कहना है कि आज के पहले भी उसने 2-3 दिन पहले भी थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब मनोज, सबसे बड़ा सवाल इस बात का उठता है कि पुलिस ऐसे मामलों में इन्वेस्टिगेशन की बात करती है, जांच पड़ताल की बात करती है, और यही वजह है कि ऐसे मामलों को लेकर के बड़ी घटनाएं घटित हो जाती हैं। पुलिस को प्रथम दृष्टया शिकायत, किसी महिला ने शिकायत किया है तो उसके अकॉर्डिंग कानूनी तौर पे पीड़ित को वो आरोपी को बुलाकर पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल पुलिस के उच्च अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मनोज, निश्चित रूप से महेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो पुलिस पर भी आरोप लगे हैं। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। जो प्रक्रिया होती है पुलिस ने वो भी कंप्लीट नहीं किया। हालांकि दावा पुलिस ने जरूर किया है कि जांच की जा रही है, लेकिन जांच की जा रही है इस लफ्ज के साथ। ये बड़ा गैर जिम्मेदाराना लफ्ज माना जाता है, क्योंकि इस लफ्ज की आड़ में लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है। और जांच चल रही है या जांच करेंगे, यही होता रहता है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सोनभद्र से अगली खबर है, जहां 2 बाइकों की भिड़ंत हुई है, जिसमें एक की मौत जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। सीएससी से 2 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मामले की सूचना पर मौके पर चौपान थाना पुलिस पहुंची है। पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। पुलिस ने दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया है। आपको बता दें, जनपद के चौपान थाना क्षेत्र के सिंदूरिया मार्ग में यह दुर्घटना हुई है। तो पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू की है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने दोनों बाइकों को कब्जे में लेकर थाने पहुंचाया है। तो 2 बाइकों में भिड़ंत की घटना सामने आई है, जिसमें एक की मौत जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जी, एक्चुअली अभी 3 पेशेंट्स हमारे पास आए हैं और ये बता रहे हैं तीनों ही जो पेशेंट्स हैं वो मलेरिया डोला के रहने वाले हैं।
और जिसमें से एक पेशेंट का जो ओम प्रकाश साहनी है, इनकी जो डेथ है ऑन द स्पॉट ही हो गई। हमारे पास ब्रॉड डेड आए हैं, जिसमें से एक दिलीप साहनी जो पेशेंट है, इनको हेड इंजरी है, इसके लिए रेफर किया गया है। और विक्की को शरीर में जगह जगह चोट है और काफ़ी दर्द है, इसके लिए भी इनको सीटी स्कैन और आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सर लगभग संख्या कितनी थी टोटल? जी, पूरी संख्या कितनी थी घायलों? मुझे तो जो मेरे पास पेशेंट्स आए हैं वो 3 आए हैं, जिसमें से मौके पे एक की मौत हो चुकी है। सर 2 बाइकों से सुनने में आ रहा है हादसा हुआ था। ये तो मेरे को इस बारे में कोई संज्ञान नहीं। मेरे पास जो पेशेंट्स आए वो 3 पेशेंट्स आए, 2 पेशेंट जीवित हैं और 1 पेशेंट एक्सपायर है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अरविंद दुबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, 2 बाइकों में ये जोरदार भिड़ंत हुई जिसमें एक की मौत जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैसे ये दुर्घटना घटित हुई है और घायलों का इलाज समुचित हो रहा है? जी मनोज, आपको बता दें कि घटना यह लगभग शाम को दोपहर की घटना बताई जा रही है। 12 बजे के आसपास घटना हुई। घटना की जानकारी होते ही आसपास में हड़कंप मच गया, क्योंकि 5 लोग एक ही आमने सामने की टक्कर में 2 बाइकों पर अलग अलग सवार थे। तो वहीं एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत मौके पर ही हो गई होती। घटना के बाद सूचना पाते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल लाया गया सीएचसी, जहां से गंभीर 2 लोग गंभीर बताए गए हैं, जिनको जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। अभी तक मिली जानकारी में जिला अस्पताल में ही चल रहा उपचार है। जो गंभीर रूप से घायल है उनको उपचार जिला अस्पताल में ही कराया जा रहा है। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है, तो मृतक का शव कब्जे में लेकर पुलिस अग्रिम कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला सोनभद्र जनपद के चौपन थाना क्षेत्र स्थित चौपन सिंगुरिया मार्ग का है, जहाँ पर दोपहर में रेणुका नदी के आसपास की घटना है, जहाँ पर 2 बाइक आमने सामने टक्कर हो गई। उसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत बताई गई। जी अरविंद, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि मामले की सूचना पर पहुंची चौपान पुलिस दोनों बाइकों को थाने पहुंचाया और गंभीर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। एक व्यक्ति की इस दुर्घटना में मौत की भी खबर है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। पीलीभीत से अगली अहम खबर, जहां रिहायशी इलाके में घूम रहे बाघ से दहशत व्याप्त हो गई है। खेतों पर नहीं जा रहे हैं किसान, फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कलीनगर तहसील क्षेत्र के भैरो कला में ये बाघ दिखाई दिया है। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख पा रहे हैं धान की फसल में ये बाघ जाता दिखाई दे रहा है। कलीनगर तहसील क्षेत्र के भैरो कला में ये बाघ दिखाई दिया है। तो रिहायशी इलाके में घूम रहे बाघ से लोगों में दहशत है। राहुल शर्मा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, बाघ की दहशत अब लोगों में व्याप्त हो गई, किसान खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, जिससे खेत भी प्रभावित हो रहे हैं। अब तक वन विभाग इस बाघ को पकड़ने के लिए क्या कर रहा है? तो हमारे संवाददाता राहुल से हमारा संपर्क नहीं हो रहा है, दोबारा से उनसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। पीलीभीत से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रिहायशी इलाके में घूम रहे बाघ से लोगों में दहशत है, किसान खेतों पर नहीं जा पा रहे हैं, लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और बाघ की दहशत में किसान खेतों पर नहीं जा रहे हैं, जिससे उनकी फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। ये तस्वीरें साफ तौर से देख पा रहे हैं किस तरीके से खेतों में घूमता नजर आ रहा है बाघ, जिसकी दहशत लोगों में अब व्याप्त हो गई है। तो रिहायशी इलाके में बाघ की दहशत से लोगों में डर व्याप्त हो गया है। लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, वहीं किसान भी अपने खेतों में नहीं जा पा रहे हैं बाघ की दहशत से। राहुल शर्मा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, बाघ की दहशत फैल चुकी है, लोग अपने घरों में कैद हैं, किसान खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। वन विभाग की टीम अब तक क्या कर रही है? इस बाघ को पकड़ने के क्या प्रयास हुए हैं? जी मनोज जी, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में लगातार कई जगह बाघ का वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो चुका है। मगर यहाँ की वन विभाग की बात की जाए तो वन विभाग अभी चुप्पी साधे बैठा। यहाँ पे वन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई है और जो यहाँ के वन विभाग के अधिकारी हैं मनीष सिंह, उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमारी टीम कार्य कर रही है, मगर यहाँ पर कार्य तो नहीं दिख रहा है, मगर उनकी लापरवाही बहुत ज्यादा दिख रही है। कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बाघ के दहशत से ग्रामीण अपने घर में कैद है, वो निकल भी नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे कुछ गांव के लोग ऐसे भी हैं कि अपने घर में कैद है और रात में जाग कर ही अपने गांव को रखाते हैं, मगर तब भी वन विभाग बहुत बड़ी लापरवाही में है, मगर यहाँ के अधिकारी चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। जी राहुल, इससे तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें पीलीभीत में लोग बाघ की दहशत में डरे सहमे हैं। रिहायशी इलाके में घूम रहे बाघ से लोगों में दहशत है, लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं और किसान जो है वो खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अगली अहम खबर बहराइच से है, जहां शिक्षिका के साथ चैन स्नैचिंग की कोशिश की गई है। बाइक सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने चैन स्नैचिंग की कोशिश की है। लुटेरों ने चेहरे पर मास्क लगाकर पहचान को छिपाया है। चैन स्नैचिंग की कोशिश का वीडियो भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। ये तस्वीरें साफ तौर से सामने आ रही है। ये वीडियो सीसीटीवी का ये वीडियो है जिसमें चैन स्नैचिंग की कोशिश की गई है। साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। हमारा हाथ, ये देखो हमारा, ये देखो। ये देख सकते हैं किस तरीके से महिला से चैन स्नैचिंग की कोशिश की गई है। नकाबपोश 2 बदमाशों के द्वारा एक घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है। तो बहराइच इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की ये फुटेज अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये महिला आ रही है और उसके पीछे से ये देख सकते हैं 2 बदमाश, नकाबपोश बदमाश जो पीछे से आकर महिला से चैन स्नैचिंग का प्रयास करते हैं। स्कूल गए 2 अक्टूबर था, तो कुछ चाबी और वो क्योंकि ट्रेनिंग लगी थी तो चाबी हम निकाल के कल रख दिए, तो वो रखना इसमें भूल गए। बच्चों का सामान बांटने वाला अलमारी में था। हम स्कूल गए ध्वजारोहण होके, फिर हमें लगा कुछ नहीं है हमारे पास, तो वहाँ से तुरंत वापस आए। बच्चे को फ़ोन किया कि बेटा मेरा मोबाइल और चाबी लेके पहुँचो। स्कूल मेरा खुला पड़ा, शिक्षा में को लिख के तो तुरंत हम आए और यहाँ से वापस जा रहे थे। तब तक 2 लोग बाइक से थे, वो ऐसे पकड़ के अचानक झपट्टा पीछे से मारे और वो पहले हमें क्रॉस करते हुए गए हैं। उसके बाद फिर मोड़ के वापस आए, चूँकि मेरी बिटिया पीछे भी थी साइकिल से और हम पैदल थे। यहीं पे ये घटना हुई है। अब रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर में गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा नेहरू केंद्र और गांधी विचार मंच के तत्वाधान में गांधी आपको बता दें एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेसी सम्मिलित हुए। कार्यक्रम के शुभारंभ में दोनों ही महान पुरुषों की फोटो चित्र पर माल्यार्पण किया गया और उसके पश्चात उनको याद किया गया, उनके विचारों की चर्चा की गई। इस अवसर पर सम्मिलित हुए लोगों ने बताया कि प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने छोटे कद और बेहद ऊंचे विचारों के लिए जाने जाते हैं। वहीं गांधी जी के जन्मदिवस के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती होती है। शास्त्री जी का रूस के ताशकंद में भारत पाकिस्तान युद्ध शांति वार्ता के दौरे के दौरान निधन हो गया था, जो कि एक रहस्यमय घटना थी। उनके आकस्मिक निधन पर आज भी सवाल उठते हैं। जयंती परंपरागत तरीके से हम हर वर्ष मनाते हैं और इस बार यहाँ पर राष्ट्रीय युवा नेहरू केंद्र और गांधी विचार मंच संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया है। ये क्योंकि गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों का जन्मदिन आज ही हुआ था। गांधी जी की जन्मतिथि से जब तक वो जीवित रहे 48 तक उन्होंने जन्मदिन नहीं मनाया, लेकिन इसके बाद उनके विचारों को मानने वाले लोगों ने पूरे देश में और दुनिया में गांधी जी का जन्मदिन मनाया जाता है। आज दुनिया में इतना कोई महान बड़ा व्यक्तित्व नहीं है जिसको दुनिया के भारी हिस्से में याद किया जा रहा हो, जबकि महात्मा गांधी सिर्फ नेता थे, देश को आज़ाद कराया था, कोई पद उनके पास नहीं था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर गांधी जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी अरविंद पलप्पा बंगारी ने गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद 27 टीबी मुक्त ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को इस मौके पर पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में शहर भर में तमाम जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जिला मुख्यालय स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पर गांधी जयंती मनाई गई। आज श्रद्धेय श्री आदरणीय महात्मा गांधी जी की जन्म दिवस पर और श्रद्धेय श्री आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म दिवस पर हर जगह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और कलेक्ट्रेट में आज इस पर्व पर 27 जो ग्राम पंचायत जो टीबी मुक्त हुए हैं, उनको जो ग्राम प्रधान है जिन्होंने अच्छा काम किया, सबको सम्मानित किया गया, ताकि और से और ग्राम पंचायत जिले के इसको प्रेरित होकर टीबी मुक्त हो और एक आगे जाते जाते जिला भी टीबी मुक्त हो। इसी के उद्देश्य से आज उनको सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त जो विकास भवन में तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमरोहा से अगली खबर है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की उपस्थिति में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती 155वीं जयंती व भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं जयंती भव्यता के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति व लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर शत नमन किया। कार्यक्रम के अवसर पर राजकीय महिला इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा ढोलक हारमोनियम के माध्यम से गांधी जी के प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम की मनमोहक धुन भी प्रस्तुत की गई। वर्षगांठ है और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी की 120वीं वर्षगांठ है। कलेक्ट्रेट में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उनके प्रिय गीत को गाया गया और टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित किया गया जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है। साथ ही साथ एक पेड़ माँ के नाम के अंतर्गत यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में कुछ वृक्षारोपण कराया गया और इस सबसे यही संदेश दिया गया कि गांधी जी के मूल्यों को, उनके विचारों को आत्म जीवन में उतारें। राष्ट्रपिता जी 155 एक जीवन से जो मूल्य हम लोग ने सीखे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म स्थली पर पूर्व राज्यसभा सांसद R.K. सिन्हा ने पहुंचकर उनके प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको याद किया। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की खूबियों का वर्णन किया करते हुए उन्होंने कहा कि त्याग, ईमानदारी और कर्तव्य परायणता की वो मिसाल थे। चंदौली जनपद के पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के रेलवे सेंट्रल कॉलोनी स्थित पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मस्थली पर स्थापित उनकी प्रतिमा पर पूर्व राज्यसभा सांसद ने माल्यार्पण कर उनको याद किया। नहीं, आज तो मैं बहुत ही भाव विभोर हूँ कि भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्मभूमि पे उस भूमि को स्पर्श करने का मुझे सौभाग्य मिला है। ये ऐसे व्यक्तित्व हैं भारत के इतिहास में, खास करके आज़ादी के बाद और आज़ादी की लड़ाई में जो सादगी, सरलता और सच्चाई के प्रति ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल। जो आदमी प्रधानमंत्री के बनने के बाद भी एक फिएट गाड़ी नहीं खरीद सकता था, 5,000 रुपये का बैंक से कर्ज लेना पड़ा उसको। जिस आदमी को कश्मीर जाने के लिए एक गरम कोट नहीं था। अगली खबर का रुख करेंगे कानपुर से। अगली खबर है, जहां के न्यूज के सहयोग से धैर्यस्य वर्धनम विषय पर कानपुर IIT अपना वार्षिक खेल महोत्सव उद्घोष 2024 के तहत 20वें संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक महोत्सव IIT कानपुर के परिसर में संपन्न होगा। खेल, भावना और प्रतिस्पर्धा के एक रोमांचक उत्सव के तहत उद्घोष में कल्चरल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ बैंड नाइट, साइलेंट डिस्को, DJ नाइट, प्रोम नाइट, बॉलीवुड नाइट सहित कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। एशिया के सबसे बड़े अंतर कॉलेज खेल महोत्सव के रूप में हो रहे उद्घोष के 19 स्पोर्ट्स में 450 से अधिक कॉलेज के लगभग 2,500 बच्चे प्रतिभाग करेंगे। ये जानकारी उद्घोष 2024 के IITian ने मीडिया से प्रेस वार्ता कर दी। कार्यक्रम सफल बनाने के लिए आयोजकों ने कहा कि जैसे जैसे उद्घोष उत्सव नजदीक आ रहा है, उसका उत्साह तेजी से बढ़ रहा है। खेल, कौशल, मनोरंजन और सौहार्द के अविस्मरणीय अनुभव के लिए टीम में शामिल होकर उत्साहवर्धन करें। उद्घोष में के न्यूज़ मीडिया पार्टनर है और IITians के न्यूज़ को इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रोग्राम हमारे 4 तारीख से ही स्टार्ट हो जाते हैं। 4th की नाइट को हमारा होता है बैंड नाइट होगा और 4th की नाइट को उसके साथ साइलेंट डिस्को भी ऑर्गेनाइज कराते हैं कल्चरल प्रोग्राम में। फिर 5th की नाइट में सारे कल्चरल प्रोग्राम मेनली नाइट में आते हैं क्योंकि पूरे दिन गेम्स चल रहे होते हैं। 5th की नाइट को हमारी DJ नाइट होती है, EDM नाइट उसका नाम है, EDM नाइट। और उसके साथ साथ एक प्रॉम नाइट भी ऑर्गेनाइज कराई जाती है
फिफ्थ की रात में ही, और सिक्स्थ की रात में मेन नाइट होती है बॉलीवुड नाइट, जिसमें बड़े सिंगर्स आते हैं परफॉर्म करने के लिए, और सिक्स्थ की रात में ही क्लोजिंग सेरेमनी भी है जिसके चीफ गेस्ट है। सेलिब्रिटी कौन आ रहा है? वो एक दिन पहले ही रिवील होगा। जी, तो शुरू करते हैं कि डेट्स क्या है। 4 अक्टूबर से 6 अक्टूबर हमारा फेस्ट है। इसकी थीम है धैर्य से वर्धनम, जिसका मतलब है धैर्य और हिम्मत से ही चीज़ें साधी जा सकती हैं। और उसके अंदर हमारी स्पोर्ट्स, जैसे इन्होंने बताया कि 19 स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट से लेकर के बॉडी बिल्डिंग तक, खो खो से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक गेम्स तक, ये सारे आयोजित होते हैं। और क्योंकि ये पूरा एक फेस्टिवल सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, इसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ भी होती है, जैसे कि बॉलीवुड नाइट हो गई, जैसे कि ईडीएम नाइट हो गई, जैसे कि बहुत सारे गेम्स भी हो गए, जॉर्बिंग हो गई, पेंट बॉल हो गई, जेल बॉल्स हो गई, और बहुत सारे पूरा ही हमारा कैंपस उस टाइम पे जगमगाता रहता है। तो काफ़ी हैपनिंग माहौल रहता है उस टाइम पे। बाहर से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जैसे। और अगर इवेंट स्पोर्ट्स की बात की जाए तो फिर इस बार हमारा क्रिकेट जो है वो बाहर हो रहा है। उसका वेन्यू लगभग 2500 प्रतिभागी होते हैं इसमें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर फर्रुखाबाद से, जहां गांधी जयंती के अवसर पर फर्रुखाबाद के सांसद मुकेश राजपूत व जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह द्वारा फर्रुखाबाद के नेहरू रोड स्थित गांधी आश्रम पहुंचकर चरखा चलाकर सूत काता गया। इसके उपरांत सांसद मुकेश राजपूत, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह व ARTO प्रशासन ब्रजेंद्र नाथ चौधरी द्वारा परिवहन विभाग द्वारा 2 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मनाए जा रहे सड़क सुरक्षा पखवाड़े का सुरक्षा संबंधी प्रचार वाहन को फ्लैग ऑफ करते हुए पखवाड़ा का शुभारंभ किया गया। ARTO प्रशासन ब्रजेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए 16 अक्टूबर तक सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। सड़क सुरक्षा हेतु आम जनमानस को जागरूक करने हेतु सड़क सुरक्षा प्रचार वाहन में मधुर ऑडियो के माध्यम से आम जनता को सड़क सुरक्षा से संबंधित पाठ पढ़ाया जाएगा, ताकि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी स्टेक होल्डर जैसे आम जनता, छात्र, बस, ऑटो यूनियन, परिवहन निगम के चालक परिचालक व आदि सभी जागरूक होकर सड़क सुरक्षा को आगे बढ़ाएं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। संचारी रोग नियंत्रण अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ उप जिलाधिकारी बड़ौत द्वारा छपरौली की ग्राम पंचायत आसारा से किया गया है। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी द्वारा संचारी रोग अभियान की ग्रामीणों एवं बच्चों को जानकारी भी दी गई। वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों ने गांव में रैली निकालकर जागरूक भी किया। बच्चों ने संचारी रोगों से बचने के लिए ग्रामीणों को संदेश भी दिया। कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी बड़ौत ने सभी बच्चों का हौसला अफजाई किया। इतना ही नहीं, SDM ने ग्रामीणों से भी संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए सहयोग करने की अपील की। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।